आज की इस क्लास में हम देखेंगे साइकेट्रिक नर्सिंग। यानी साइकेट्री सेकेंड ईयर में बुक्स आती है, उसमें हम देखेंगे साइकेट्री में क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या क्या नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं, उन सभी को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उन सभी के ये सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो कृपया ध्यान से देखें। इसमें पहला है साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग इसमें डेफिनेशंस है किसकी? साइकेट्री की। ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विथ ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। यानी ये एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की जिसमें क्या किया जाता है, डील्स किया जाता है ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस को, एंड प्रिवेंशंस इज बेटर देन क्योर। यानी बीमारी आने से पहले ही उसे प्रिवेंट किया जाता है मेंटल डिसऑर्डर्स को। उसे क्या बोलते हैं? साइकेट्री। अब साइकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम? स्टडी ऑफ माइंड्स, यानी माइंड की स्टडी करते हैं हम। स्टडी ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है उसमें हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी में नॉर्मल जितना भी बिहेवियर होता है उसमें। और साइकेट्री में क्या पढ़ते हैं अब नॉर्मल मेंटल डिसऑर्डर्स, यानी जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो सारे साइकेट्री में डील करते हैं। नोट द वर्ड साइकी इज रिलेटेड, यानी साइकी जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है? माइंड से, स्पिरिट से या सोल। माइंड, स्पिरिट या सोल। साइकी को हम क्या बोल सकते हैं? माइंड भी बोल सकते हैं, स्पिरिट भी बोल सकते हैं और सोल भी बोल सकते हैं। ठीक है। माइंड, ये माइंड क्या है? तो फंक्शनल पार्ट है। माइंड क्या है? फंक्शनल पार्ट है, एब्स्ट्रैक्ट पार्ट है, कैन टच, यानी इसे टच भी नहीं किया जा सकता, कैन सीन, और इसे नहीं देखा जा सकता। माइंड क्या है? फंक्शनल, जो ओनली क्या करता है? फंक्शंस करता है हमारी बॉडी के, वो पार्ट है माइंड। एब्स्ट्रैक्ट यानी काल्पनिक, और कैन टच एंड कैन सीन, यानी न तो टच किया जा सकता, कैन नॉट टच एंड कैन नॉट सीन। ठीक है। ब्रेन क्या होता है? ब्रेन एक स्ट्रक्चरल पार्ट है, यानी ब्रेन हमारे को दिखाई देता है, माइंड हमारे को दिखाई नहीं देता है। और कॉन्क्रीट यानी रियल पार्ट है, रियल जो हमें दिखाई देता है। इसे हम टच भी कर सकते हैं, इसे हम देख भी सकते हैं। यानी जो ब्रेन है उसे टच भी किया जा सकता है और देखा भी जा सकता है। ठीक है। अब अगला पॉइंट है ट्रायोलॉजी ऑफ माइंड, कोग्निशंस। इसमें पहला पॉइंट है कोग्निशंस। कोग्निशंस हम साइकेट्री में जो वर्ड्स है कोग्निशंस, इसका मतलब होता है आइडियाज़। कोई भी आइडियाज़ आते हैं, कोई किसी प्रकार की थिंकिंग होती है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस यानी सोचने समझने की प्रक्रिया, ये सारी वर्ड्स को आइडिया, थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इन सभी को क्या बोलते हैं? कोग्निशंस। ये नहीं बोलेंगे आइडिया, इसमें सीधा बोलेंगे कोग्निशंस। ठीक है। अफेक्शंस किसे बोलते हैं? इमोशंस एंड फीलिंग्स। हमारे जितने भी टाइप के इमोशंस या फीलिंग्स है उनको क्या बोलते हैं? अफेक्शंस बोलते हैं। ठीक है। कोनेशंस किसे बोलते हैं? एक्ट, डूइंग, बिहेवियर, यानी हम जितने भी एक्ट करते हैं, जितने भी कार्य करते हैं उन सभी का, और हमारा जैसा भी तरीके का बिहेवियर होता है उस सभी को हम साइकेट्री में बोलते हैं कोनेशन। ठीक है। अगला पॉइंट है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में ए सेंस ऑफ वेल बीइंग, कैन अंडरस्टैंड हिज और हर एबिलिटी, कैन मैनेज डेली स्ट्रेस, कैन एक्ट
फ्रूटफुल, कैन कंट्रीब्यूट टू हिज और हर सोसाइटी। यानी ये मेंटली हेल्थी पर्सन्स की डेफिनेशंस है। ए सेंस ऑफ वेल बीइंग, कैन अंडरस्टैंड, वो सोच समझ सकता है, हिज और हर एबिलिटी, यानी खुद की एबिलिटी के और दूसरों की एबिलिटी के बारे में। कैन मैनेज, वो मैनेज कर सकता है डेली स्ट्रेस को। कैन एक्ट, वो एक्ट कर सकता है। फ्रूटफुल यानी खुशी। कैन कंट्रीब्यूट, और वो कंट्रीब्यूट भी कर सकता है किसमें, हिज और हर सोसाइटी में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्थी पर्सन्स, मेंटली हेल्थी पर्सन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। टू कोप ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ, यानी वो अपने जितने भी नॉर्मल स्ट्रेस है से उनको मैनेज करता हुआ चले। गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़, यानी उसकी जितने भी कार्य हैं वो गोल डायरेक्टेड, यानी निर्धारित गोल होना चाहिए उसका। सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी वो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई हाँ, खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरे में ऐसी गलती है, या ये सभी मेंटली हेल्थी पर्सन्स की थिंकिंग होती है। उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि भाई वो खुद को एक्सेप्ट करे। और सोशल एडजस्टमेंट, यानी सोसाइटी में एडजस्ट भी होना चाहिए। नॉर्मल अफेक्शंस, और उसका अफेक्शंस भी नॉर्मल होना चाहिए, यानी आइडियाज़ जितने भी अफेक्शंस, ये वर्ड है, इमोशंस, जितने भी उसके इमोशंस हैं वो सारे कैसे होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए। इंसाइट एंड जजमेंट, उसमें इंसाइट भी प्रेजेंट होनी चाहिए और जजमेंट भी, यानी कंट्रोल ऑन सेल्फ बिहेवियर, यानी खुद के बिहेवियर पर कंट्रोल होना चाहिए। ए सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम, यानी रिस्पेक्ट, खुद की रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, सेल्फ स्टीम या रिस्पेक्ट। मिसकंसेप्शंस अबाउट मेंटल इलनेस, यानी जो मेंटल इलनेस है उसके मिसकंसेप्शंस क्या क्या है। मैजिक्स सुपरनेचुरल पावर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल हेल्थ, यानी जितने भी तरह के मैजिक्स हैं, सुपरनेचुरल पावर है, वो सारे क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटली इलनेस के लिए। मेंटली इलनेस के लिए ये माना जाता है कि जितने भी तरह के मैजिक्स होते हैं, जितने भी तरह के सुपरनेचुरल पावर होती है, वो सारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेंटल इलनेस के। मेंटल इलनेस इज़ अनट्रीटेबल, यानी ये बोला जाता है कि मेंटल इलनेस अनट्रीटेबल या अनक्यूरेबल, यानी मेंटल इलनेस है ना, उसका कभी भी ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। मैरिज कैन क्योर मेंटल इलनेस, यानी किसी भी पर्सन्स को मेंटल इलनेस है तो उसकी शादी करा दो तो उसकी मेंटल इलनेस सही हो जाएगी, ये भी एक मिसकंसेप्शंस है। ये सारे मिसकंसेप्शंस है। सुपरस्टिशंस, सुपरस्टिशंस किसे बोलते हैं, ए फॉल्स बिलीव सोल्ड बाई नंबर ऑफ पीपल्स, यानी ए फॉल्स बिलीव, झूठा बिलीव होता है, सोल्ड बाई नंबर ऑफ पीपल्स, यानी बहुत सारे लोगों को एक झूठा बिलीव होता है कि ये किसी एक इंसान के बारे में बोलते हैं कि यह सबसे पावरफुल इंसान है, सभी लोग उसे बोलते हैं सुपरस्टिशंस। और डिल्यूजन्स किसे बोलते हैं, डिल्यूजन्स बोलते हैं फॉल्स एंड फिक्स बिलीव, यानी फॉल्स एंड फिक्स बिलीव, खुद के बारे में फॉल्स एंड फिक्स बिलीव होता है, मैं दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान हूँ, ये खुद मानता है वो पर्सन, तो उसे बोलते हैं डिल्यूजन्स। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में पहला पॉइंट है हमारा पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, पीरियड ऑफ परसिक्यूशंस या पैरानॉइड आइडियाज़, शक की प्रवृत्ति, पैरानॉइड आइडियाज़, शक की प्रवृत्ति, किसी भी बात में शक करने की आदत होती है इसके।
मेंटल इलनेस ड्यू टू ब्लैक मैजिक्स, यानी जितने भी तरह के मेंटल इलनेस है वो किससे होती है, ब्लैक मैजिक से, यानी काला जादू से, सुपर नेचुरल पावर से। पीरियड ऑफ सेग्रीगेशंस, सेग्रीगेशंस यानी इकट्ठा करना। फॉर्मेशंस ऑफ असाइलम, असाइलम, मेड हाउस या मेंटल हॉस्पिटल्स। सेग्रीगेशंस यानी जितने भी मेंटल इल पर्सनस है उन सभी को इकट्ठा कर दो और एक हॉस्पिटल्स या मेड हाउस या असाइलम्स, पहले इसे असाइलम बोला जाता था, बाद में मेड हाउस और अभी उसे मेंटल हॉस्पिटल्स बोला जाता है। ठीक है, तो उन्हें एक जगह इकट्ठे कर दो। पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटी, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटी, इसमें क्या किया जाता है, पहले तो जितने भी मेंटल पर्सन्स होते थे उनकी बेसिक नीड को भी पूरा नहीं किया जाता था। अब लोग समझने लगे हैं, जागरूक होने लगे हैं और उन सभी की जितने भी मेंटल इल पर्सन्स हैं उन सभी की बेसिक नीड को भी पूरा करने लगे हैं। साइंटिफिक पीरियड आया उसके बाद में, इसमें क्या होने लगी, रिसर्च होने लगी, ट्रीटमेंट अवेलेबल होने लगा, जिससे कि कुछ पर्सन्स हैं वो रिकवर भी होने लगे। पीरियड ऑफ प्रिवेंशंस, और लास्ट में है पीरियड ऑफ प्रिवेंशंस, यानी प्रिवेंशंस इज़ बेटर देन क्योर, यानी बीमारी होने से पहले ही उसका प्रिवेंशंस कर दें। कोई भी किसी भी तरह का आइडिया आता है तो उस आइडिया को, थिंकिंग को चेंज कर दें। ये सारे प्रिवेंशंस के टॉपिक हैं। डेवलपमेंटल माइलस्टोन, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में हम देखेंगे साइकेट्री कॉइंड बाई, यानी साइकेट्री किसके द्वारा दी गई है, जॉन क्रिश्चियन रेल, जॉन क्रिश्चियन रेल। फर्स्ट बुक ऑफ साइकेट्री बेंजामिन रश, फर्स्ट बुक्स ऑफ साइकेट्री बेंजामिन रश, नोन एज फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री। बेंजामिन रश को अमेरिकन साइकेट्री के फादर भी बोला जाता है। फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स विलियम्सब्रिग वर्जीनिया, विलियम्सब्रिग वर्जीनिया, ये कहाँ पर है, वर्जीनिया में। और कब बनाया गया था, 1773 में फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल्स बनाया गया था, साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स। और फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन थी, तो लिंडा रिचार्ड, लिंडा रिचार्ड जो फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स थी। इसके बाद में फर्स्ट एंटीसाइकोटिक्स, फर्स्ट एंटीसाइकोटिक्स क्या थी, तो CPZ थी, CPZ यानी क्लोरप्रोमाजीन, क्लोरप्रोमाजीन फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स थी। इसमें इसे इन्वेंट किया था 1952 में। फर्स्ट एंटी डिप्रेसेंट इमिप्रामीन 1958 में डिस्कवर किया था, फर्स्ट एंटी डिप्रेसेंट इमिप्रामीन, और इसे 1958 में डिस्कस किया था। लिथियम यूज इन मैनिया 1949 में किया था जॉन कॉड ने, जॉन कॉड 1949 में लिथियम का मैनिया में यूज़ किया था। पहले लिथियम तो पहले बन गया था और मैनिया के जो इतने भी पेशेंट है उनमें यूज़ किया था 1949 में। फादर ऑफ साइको एनालिसिस, फादर ऑफ साइको एनालिसिस कौन है, सिगमंड फ्रूड, सिगमंड फ्रूड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी बोला जाता है। थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट किसने दी थी, तो वो भी सिगमंड फ्रूड ने ही दी थी। थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट इरिक्सन के द्वारा दी गई थी। थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट मास्लो हिरार्ची थ्योरी अब्राहम मास्लो के द्वारा दी गई थी। मास्लो हिरार्की थ्योरी अब्राहम मास्लो के द्वारा दी गई थी। साइकेट्रिक सिलेबस एडेड टू BSc नर्सिंग, यानी जो साइकेट्रिक सिलेबस है वो BSc नर्सिंग में कब ऐड किया गया था, 1965 में ऐड किया गया था।
और साइकेट्रिक सिलेबस एड टू GNM 1986 में साइकेट्रिक सिलेबस GNM में ऐड किया गया था। MSc इन साइकेट्री 1975, डिप्लोमा इन साइकेट्री 1956। जो डिप्लोमा होता है साइकेट्री में वो 1956 से स्टार्ट हुआ है और MSc इन साइकेट्री वो 1975 से स्टार्ट की गई है। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने इस क्लास में डिस्कस किए। थैंक you for watching class and like, share and subscribe this channel. Thank you.